आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 70वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है चंद्र सेन श्रीकर गोप बालक को महाकाल महात्म वर्णन। इस अध्याय में महाकाल की भक्ति का अद्भुत वर्णन है और इस कारण इसका उल्लेख शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में किया गया है। ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग की कथा तो सुना दिया, अब महाकाल ज्योतिर्लिंग के महात्म का भी वर्णन सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, उज्जैनी में एक चंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था। चंद्रसेन जो राजा था वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी का एक गण जिसका नाम मणिभद्र था वो चंद्रसेन का मित्र हो गया। शिवगण मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक सुंदर चिंतामणि उपहार में दे दिया। दोनों की मित्रता इतनी गहरी हो गई थी शिवगण और राजा चंद्रसेन की कि शिवगण ने अपने मित्र राजा चंद्रसेन को एक चिंतामणि उपहार में दे दिया। वो चिंतामणि जो सूर्य के समान ही प्रकाश देता था। अगर रात में अगर वो जहाँ रखा है तो चारों तरफ उजाला हो जाता था। उस चिंतामणि के ध्यान और उस चिंतामणि का दर्शन दोनों कल्याणदायक होता था। और उस चिंतामणि के प्रकाश से जो भी धातु, चाहे कांसा, तांबा, रांगा, पाषाण, चाहे जो भी धातु हो, अगर उसके प्रकाश के स्पर्श में आ जाती थी वो स्वर्ण की हो जाती थी। और वो मणि जिसके गले में रहे हो या जिसके पास हो, वो शिव के समान हमेशा प्रकाशमय रहता था। शिवगण मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को जब से चिंतामणि उपहार में दिया था तभी से राजा ने चिंतामणि को अपने गले में धारण कर लिया और तब से राजा चंद्रसेन सूर्य के समान सुशोभित होने लग गया। अब उस चिंतामणि को पाने के लिए पृथ्वी के राजा ही नहीं, देवता भी लालायित हो गए। सबकी इच्छा हो गई कि वो किसी तरह मणि हमको मिल जाए, परंतु राजा चंद्रसेन ने वो मणि देने से इनकार कर दिया। महाकाल का भक्त चंद्रसेन, राजा चंद्रसेन, वो मणि तो शिवगण से पाया था परंतु उसको शिव प्रसाद के रूप में रखे था। चंद्रसेन के जब मना करने पर कि वो चिंतामणि किसी को नहीं देगा, तब पूरे विश्व के जितने भी राजा लोग थे उसके नगर उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने सोचा कि ऐसे ही नहीं, सब लोग मिल के हम लोग राजा चंद्रसेन को हराकर उसके नगर में कब्जा भी कर लेंगे और चिंतामणि उससे प्राप्ति भी कर लेंगे। परंतु जैसे राजा चंद्रसेन को ये पता चला कि पूरे विश्व के समस्त राजा अपनी चतुरंगी सेना लेकर हमारे राज्य उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया, तब उसे कोई बात की चिंता तो नहीं हुई। वो तुरंत महाकाल के शरण में चला गया और राजा चंद्रसेन ने तुरंत महाकाल शिव जी की अर्चना वंदना करना प्रारंभ कर दिया। एक घटना तभी और घट गई।
जब राजा चंद्रसेन समस्त राजाओं के घिर जाने के बाद वो महाकाल की शरण में जाकर महाकाल शिव जी की पूजा करने लगा, उसी समय एक विधवा, एक गोपी नाम की एक विधवा अपने 5 वर्षीय बालक को लेकर वहाँ महाकाल के दर्शन करने आ गई। उसके 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन के पूजन से वो मंत्र मुग्ध हो गया। वो राजा चंद्रसेन की पूजन को एकटक देखता रहा और जब उसकी माँ गोपी विधवा जब अपने बच्चे 5 वर्षीय बालक को लेकर अपने घर आ गई तो उसके 5 वर्षीय बालक के मन मस्तिष्क में शिव पूजा इस कदर बैठ गई थी, शिव भक्ति इस कदर बैठ गई थी कि उसके पास ही में पड़ा हुआ एक पाषाण अर्थात एक पत्थर, उसने उसको शिव जी समझकर और रखकर जो भी उसके पास सामग्री था, 5 वर्ष वाले बच्चे को क्या पता कि भगवान को क्या चढ़ाया जाता, कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, परंतु बिना मंत्रों के साथ, बिना सामग्रियों के साथ उसी पत्थर को, उसी पाषाण को उसने शिव जी समझकर उसी में ध्यान लगा दिया। अब आप देखिए महाराज, भगवान भोलेनाथ ऐसे भोले थोड़ी न कहलाते हैं। तभी उसकी माता गोपी विधवा अपने बच्चे को भोजन के लिए आवाज दे रही थी, परंतु वो बालक तो उस पत्थर के सामने नेत्र बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गया है, उसके कान में कोई आवाज नहीं जा रही है। तब उसकी माँ उसको ढूंढने बाहर आई तो उसने देखा कि एक पत्थर के सामने उसका बालक नेत्र बंद करके बैठा, तो उसने आवाज दिया, फिर भी उसके नेत्र नहीं खुले। तब उसने उसका हाथ पकड़कर उसके उठाया और उसे मारा भी, और मारने के बाद भी उसका ध्यान जब भंग नहीं हुआ तो उसकी माँ ने उस पाषाण, उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया और अपने बालक पर क्रोध करते हुए घर में चली गई। जैसे उस बालक को पता चला है कि उसकी माता ने उसकी शिव पूजा में विघ्न डाल दिया है, उसकी शिव पूजा को नष्ट कर दिया है, तभी वो बालक शंकर भगवान कहते हुए पृथ्वी पर गिर गया और उसे मूर्छा आ गई। जब उसे मूर्छा आ गई तो वो मूर्छा अवस्था में वो पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसके दोनों नेत्र खुलते हैं, मूर्छा हटती है। नेत्र खुलते ही उसने अपने सामने एक शिवालय को देखा, महाकाल का शिवालय, और उस शिवालय के दरवाजे बड़े बड़े और वो भी स्वर्ण में, बहुमूल्य इंद्र नील मणियों के से वेदी से बना हुआ उसका बंधनवार से सजा था वो दरवाजा। उस शिवालय में बहुत से कलश रखे थे, वो भी सब स्वर्ण के थे। उस बालक ने उस शिवालय में के मध्य भाग में एक ज्योतिर्लिंग को देखा तो वो बालक उस ज्योतिर्लिंग की स्तुति करने लग गया। स्तुति वंदना करने के बाद वो बालक अपने घर जाने लगा। जब वो अपने घर पहुंचता है तो अपने घर को इंद्र के समान प्रतप्त स्वर्ण से बना हुआ विचित्रता से युक्त उज्जवल वर्ण का अपना घर देखा। वो घर में सकुचाते हुए प्रवेश किया और प्रवेश करके देखा कि उसकी माता सुरंगनाओं के समान निद्रा में है। तब उस बालक ने अपनी माता को उठाया। तब उसकी माता गोपी विधवा उठती है और उठ के चारों तरफ एक अद्भुत दृश्य को देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। तब वो अपने पुत्र, 5 वर्षीय पुत्र को अपने गले से लगा लेती है। तब उसके 5 वर्षीय पुत्र से के मुंह से एक शब्द निकलता है
कि ये भगवान की प्रसन्नता है। तब उसकी माता शिव जी की को प्रणाम करने लगी, प्रार्थना करने लग गई। ऐसे ही कोई बात धीमे धीमे राजा तक पहुंच जाती है। राजा चंद्रसेन उस बालक के प्रभाव का जैसे पता चला, वैसे राजा की भी इच्छा हुई कि शिव भक्त को जरूर देखना चाहिए, कि जिसके लिए शंकर भगवान ने स्वयं प्रकट हो गए। तब राजा चंद्रसेन उस बालक का दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचते उस 5 वर्षीय बालक को अपने गले लगा लेते हैं। फिर उस स्थान पर वहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव करना प्रारंभ कर दिया। सभी लोग रात भर शिव कीर्तन करते रहे और जिस राजाओं ने उज्जैनी नगर को चंद्रसेन राजा के चिंतामणि पाने के लिए जो उज्जैनी नगर को जो घेर रखा था, उनको इस बात का पता चलता है तो वो आपस में कहते हैं समस्त राजा कि यार ये तो महाकाल की पुरी है। ये जो उज्जैनी है और उज्जैनी का जो राजा चंद्रसेन है, ये भी महाकाल का बहुत बड़ा भक्त है और शिव भक्त से जीतना बहुत सरल नहीं है। और उसके राज्य में उससे भी बड़ा एक 5 वर्ष का बालक है। बताओ, हम लोग अगर उज्जैनी नगर में युद्ध करेंगे तो शंकर भगवान क्रुद्ध भी हो सकते हैं, और शंकर भगवान क्रुद्ध हो गए तो हम लोगों का विनाश हो जाएगा। इसलिए समस्त राजाओं ने युद्ध की भावना को त्याग दिया और सीधा शिव जी की कृपा पाने के लिए राजा से मित्रता करना श्रेयस्कर समझा। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, तब विरोधी राजाओं ने अपने वैरभाव को त्याग कर अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया और उनके हाथों में जो जो अस्त्र शस्त्र थे उसको फेंक दिया, उसका त्याग कर दिया। और तब उसके बाद सभी राजा लोग महाकालपुरी में प्रवेश करके महाकाल भगवान की पूजा किया है। फिर राजा चंद्रसेन की प्रशंसा किया। फिर उस गोपी बालक के घर गए। उस बालक को देखकर सभी लोग अपने गले लगाना चाहते थे। फिर सभी राजाओं ने बहुत ढेर सा उपहार उस 5 वर्षीय शिव भक्त बालक को दे दिया और उनके राज्य में जिस भाग में गोप की संख्या ज़्यादा थी, उस नगर का राजा इस 5 वर्षीय बालक को बना दिया। एक घटना और घट गई। इसी समय हनुमान जी का अवतार हो गया। प्रादुर्भाव तेजस्वी हनुमान बानेरेश्वर। उसी क्षण हनुमान जी का प्राकट्य हो गया। जैसे लोगों ने हनुमान जी को देखा है, सभी लोग वंदना करने लग गए और हनुमान जी प्रकट होते ही उस 5 वर्षीय बालक को अपने गले लगा दिया और कहते हैं कि हे राजाओं और हे प्राणियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मनुष्यों का कल्याण करने के लिए शिव जी के अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। और ये 5 वर्षीय बालक जो शिव पूजा को जानता ही नहीं, किसी एक मंत्र को नहीं जानता है, जो केवल शिव पूजा को देखकर जिसने शिव में ध्यान लगा लिया और उसने शिव को प्राप्त कर लिया, यही गोपी विधवा की 5 वर्षीय बालक अपने वंश की 8वीं पीढ़ी में ये नंद नाम के गोप से उत्पन्न होंगे और इनके पुत्र के रूप में स्वयं साक्षात श्री कृष्ण जी अवतरित होंगे। और ये बालक आज से श्रीकर नाम से प्रसिद्ध होगा। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी का कोटि रुद्र संहिता का ये 70वां
अद्भुत अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।